भाई सीरियल रब से है दुआ में दादी जी के दिन ना खराब ही चल रहे हैं। पहले तो मन्नत के पालतू सांप ने उनको डस लिया, और तो और अब गजल भी आ गई है उनकी जानी दुश्मन बनकर। अब उन पर वार कर रही है तो जानी दुश्मन ही तो कहेंगे हम गजल को। सबको बता दूंगी कि तू जिंदा है। नानी अम्मी की जान लेने आई थी गजल। अब वो नानी अम्मी को चाकू मारे इससे पहले सांप ने अपना काम कर दिया। मन्नत ने जो सांप घर में छोड़ रखा है, देखिए कैसे नानी अम्मी को सांप ने डस लिया है। अब हमीदा मरने की कगार पर है। गजल ने हमीदा को यूं तड़पते हुए ही छोड़ दिया। अब इनकी दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, और जब दुश्मन के सामने उसका दुश्मन दम तोड़ रहा हो तो भला ये दुश्मन के लिए तो खुशी की बात है। शॉकिंग तो था और डर भी था, क्योंकि गज़ल के साथ बड़े पंगे लिए हुए हैं मैंने। एक्चुअली मेरा जो वॉइस ओवर चल रहा था ना, वो ये चल रहा था कि अब ये छोड़ेगी नहीं। बोला मैंने ये कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पर वॉइस ओवर ये था कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। पिछले 22 सालों से यही मानते आ रहे थे कि गज़ल मर चुकी है, और हैदर को लेकर, मतलब हैदर की मौत की जिम्मेदार गज़ल ही है, क्योंकि उसी ने उसको साथ में खींच लिया था। लेकिन कमबख्त हैदर मर गया और ये बच गई। वहीं अफरा तफरी में पूरा परिवार पहुंचा और हमीदा को अस्पताल ले आए। अब जिसकी वजह से ये हुआ है, मन्नत वो भी यहाँ मौजूद है। इबादत अपनी नानी अम्मी को लेकर बहुत ही परेशान है, तो वहीं दुआ वो तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सांप हमारे घर में आया कैसे। कि हम यही बोलते हैं कि इबादत जो गज़ल की बेटी है, उसमें सारी जो खूबियां हैं वो दुआ की हैं। और मन्नत जो दुआ की बेटी है, वो गज़ल जैसी निकल रही है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान ब्लैक और वाइट नहीं होता, हम सब ग्रे में एग्जिस्ट करते हैं, और हम सब के अंदर। और मन्नत जो है वो एक्चुअली तुम्हारा मतलब गज़ल का ही रूप है, क्योंकि वो भी सुभान को बहुत प्यार करती है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब मैं वापस आ गई हूँ तो जल आएगा तो वो तो है, क्योंकि जो मुझे बताया गया है कि अब ये वापस जब गज़ल वापस आई है तो जाहिर सी बात है दुआ से वो अपनी दुश्मनी जो है उसका पूरा बदला लेगी। अब गजल की एंट्री हो गई है तो उसने सबसे पहले अपना शिकार हमीदा को बनाया है। एक खेल खेलना उसने अभी शुरू किया है। क्या पता आगे इस खेल में और कौन कौन इसकी चपेट में आएगा। अब गजल के लिए इस सबसे मुश्किल वाली घड़ी तब होगी जब उसका सामना उसकी अपनी बेटी इबादत से होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि मजा तो भैया तसल्ली से ही गपशप करने का आता है। ये जल्दी वाली वीकडे वाली चुगली में कहाँ वो मजा है जो वीकेंड वाली चुगली में होता है। हेलो भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल छनक की।
अब झनक ने सभी के सामने ब्रिजभूषण और कुलभूषण के राज से पर्दा उठा दिया है और सभी को बता दिया है कि कुलभूषण एक फ्रॉड है और असली क्लासिकल डांसर है झनक के पिता ब्रिजभूषण। ये रहे कुलभूषण, एक फ्रॉड। मेरे पापा का नाम है ब्रिजभूषण महाराज और ये है असली क्लासिकल डांसर। वैसे सीरियल में जब से ये वाला ट्रैक आया है, झनक और अनिरुद्ध की कहानी से दर्शकों का फोकस हट गया है। अब हम मेकर्स से यही कहेंगे कि उन्हें इस ट्रैक में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अगली चुगली लाई हूँ मैं टीवी चैनल सोनी टीवी और सोनी सब की। अब ये दोनों ही चैनल्स फरवरी में रिवैम्प होने वाले हैं, जहां आपको ये एक नए अंदाज में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ कई सारे नए शोज की शुरुआत भी होगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल डोरी सीजन 2 की। अब कुछ समय पहले से ये खबर आ रही थी कि जल्द ही डोरी का सीजन 2 आने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि डोरी के सीजन 2 को स्क्रैप कर दिया गया है। अब जैसा कि शो का नाम डोरी है, तो ये एक फीमेल सेंट्रिक शो है, जहां इस शो में टीवी एक्ट्रेस मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, तो वही मेल एक्टर का साइड रोल होगा। अब मेकर्स ने कई सारे मेल एक्टर्स के ऑडिशंस तो लिए, लेकिन कहानी में कोई भी फिट नहीं हुआ, जिसके चलते मेकर्स ने इस शो को स्क्रैप करने का फैसला किया। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इनकी शादी होगी या नहीं होगी ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनके हर शादी के फंक्शन में कोई ना कोई रोड़ा पड़ जाता है और उसके बाद कहानी अगले फंक्शन में पहुंच जाती है कट स्ट्रेट अवे। अब मेहंदी को ही ले लीजिए, हम अपने राजीव और नीति की मेहंदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रेड पड़ गई। रेड जी हाँ, रेड पड़ गई, नॉट रेड पड़ गई बट रेड पड़ गई है। और मजे की बात ये है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि परी अपने ही पति की दूसरी शादी करने के लिए इतनी उतावली क्यों है कि भी ये आके यहाँ पर मामला सुलटाने की कोशिश कर रही है। एक्सक्यूज मी, आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा, हमें आपके लॉकर्स की तलाशी लेनी है। आपको साथ में चलने को बोला है ना, तो आपको साथ में चलना ही होगा। जो हम ढूंढने आए थे उसमें से कुछ पेपर्स हमें मिल गए हैं और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। इन्हें आज और अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। रूल्स आर रूल्स। अब नीति ये तो होना ही था। जब तुमने बीज बबूल का बोया है तो बैर कहाँ से पाओगी। परी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब आप सोच रही हैं कि आपकी जिंदगी आबाद हो जाए, तो भला परी यानी कि पार्वती ऐसा कैसे होने दे सकती है। अब तक जो भी चाल पार्वती ने चली थी वो एकदम सही चल रही है। पहले रोका नहीं हुआ और अब मेहंदी नहीं हुई, और तो और इनकम टैक्स वालों ने रेड भी डाल दी है। आप में से किसी को हमारे साथ चलना होगा, हमें आपके लॉकर्स की तलाशी लेनी है। पूरा मेहंदी का फंक्शन चौपट हो गया है। अब अंदर ही अंदर परी तो अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, लेकिन क्या है ना, अब इन सब के साथ रह कर वो भी समझ गई है कि सामने वाले के सामने एक्टिंग कैसी करनी है, दिखावे वाली। प्लीज इन बेकार की बातों को सोचना बंद करो। तुम लोग तुम्हारा समझो अब यहाँ पर नीति के सामने अपनापन जता रही है, जबकि हम और आप जानते हैं कि परी बर्बाद करने आई है नीति को, और वो बर्बाद करके ही दम लेगी। अब ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर कड़ियाँ जुड़ती जाती है और फिर कल्मिनेशन में एक
मुद्दे पे आके खड़ी हो जाती है. सो इट्स ऑल कमिंग टू दैट कि अल्टीमेटली यू नो पार्वती इसके मुंह से बुलवाना चाहती है दीदी के मुंह से कि वो परी को मारने में मतलब उसी ने मारा है और इन सब का हाथ है उसमें, तो वो उस पॉइंट तक उसे लाना चाहती है. जिस शादी के सपने नीति देख रही है ना, उस शादी तक पहुंचेगी तो सही, लेकिन सबके सामने ये कबूल भी करेगी कि परी का खून उसी ने किया है. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. हम अपने दिल की बात अपना प्यार जताने भूल जाते हैं. बिल्कुल सही कही आपने भाई. दीवानी चीज ही ऐसी है. उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं खुद ना जाऊँ. जब किसी के प्यार में कोई गुम हो जाता है तभी तो इश्क दीवानियत की हद को पार करता है. ऐसी दीवानियत आज नहीं तो कल नजर आएगी मन्नत और देव के बीच. और अगर बात करें रजत और सवी की, तो दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में गुम हो रहे हैं. हितेश के साथ शूट कर रहा हूँ मैं, गुम है किसी के प्यारे के सेट पे. मैंने इनको अभी सरदार वाले कैरेक्टर में देखा, इसमें सरदार प्ले कर रहे थे और इन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ वो सरदार का कैरेक्टर प्ले किया है, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है सच में. और कितना सूट कर रहा था वो आपके ऊपर. एंड देन सडन चेंज आता है कि मैं देखता हूँ कि विजेंद्र अचानक से मुझे एक ऐसे कैरेक्टर में नजर आते हैं जो हरियाणवी है और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने हरियाणवी भी बोली है. बड़ा अच्छा नुआंस भी पकड़ा हुआ है हरियाणवी का आपने. तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था. मैंने मिलते ही बोला कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक आप ट्रांजिशन लेकर आए हो. और मैंने बहुत सारी बातें की, अभी मैंने पूछा भी. बात दरअसल ये है कि स्टार प्लस पर 11 नवंबर से नया शो दीवानियत शाम 6 बजे से आएगा. इसी वजह से इस शो को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं रजत और सवी, ताकि इस शो की झलक दर्शकों तक पहुंचाई जाए. अब देखिए मन्नत की मुलाकात हुई सवी और सई से, जो दीवानियत के असल मतलब को समझने की कोशिश कर रही हैं. सवी के साथ में जो हम सीन करने वाले हैं वो सवी एंड सई दोनों के साथ में है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड दोनों का कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्सेशन ऐसा आ जाएगा एट अ सिमिलर पॉइंट वेयर सवी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मन्नत की You know, in love things happen. वहीं रजत की मुलाकात हुई हरियाणवी देव से, जो गुस्सा जेब में लेकर घूमता है, लेकिन पल में गुस्सा और पल में प्यार झलक जाता है देव के चेहरे पर. प्यार के मामले में देव अभी कच्चा है, लेकिन देव ने रजत से कहीं ना कहीं सीख लिया है कि प्यार क्या चीज होती है. रजत सिर्फ प्यार का अर्थ ही नहीं समझाता, बल्कि देव की मदद भी करता है. कैसे देव और रजत एक दुनिया, मतलब दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन इनकी दुनिया कैसे एक साथ मिलती है. और हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि हम अलग अलग जगह से होते हैं. मैं कहीं और से हूँ, ये कहीं और से, लेकिन हमारे क्राफ्ट की वजह से, आर्ट की वजह से आज हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते हैं. सीन में एक चीज़ ये पता चलती है कि गिनी चुनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक की लाइफ में होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो चीज़ें बाहर आएंगी. बट इनके थ्रू देव का थॉट प्रोसेस भी आपको पता चले. She is a modern girl. She is studying to be a veterinary doctor, but she also respects her family का जो भी डिसीजन है वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है. उसके फादर को काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, तो वो उसके अगेंस्ट कभी जाएगी नहीं. एक नई कहानी एक नए समय पर आ रही है, जिसे लेकर देव और मन्नत दोनों काफी एक्साइटेड हैं. एक्साइटेड तो रजत और सवी भी हैं, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद है कि जैसे लोग गुम हैं किसी के प्यार में शो को प्यार दे रहे हैं, ठीक उसी तरह दीवानियत को भी अपना प्यार देंगे. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब चलिए बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की. जी हाँ, यहाँ पर प्यार तो गुम ही था शुरू दिन से. अब स्टोरी भी गुम होती हुई नजर आ रही है. देखिए ना, लोग क्या देखना चाहते हैं.
हीरो हीरोइन की लव स्टोरी, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा सब कुछ देखने को मिल रहा है। न जाने क्यों मेकर्स ये समझ नहीं पा रहे कि भैया इस कहानी में दम ही नहीं है, जो व्यूअर देखना चाहता है दिखा दो, लेकिन नहीं। हमें देखने को क्या मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि सारा के बेटे का नामकरण हो रहा है और जिगर की री एंट्री हो गई है। अभी तुम्हारे पैर नीचे मुझे क्यों आपके बड़े बेटे या आपकी बहू के हाथों से इस सभी को देखिए जिगर ने सबके सामने कैसे जलील किया। अब ये वही जिगर है जिसने सभी को मॉलेस्ट किया था। अब रजत तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिगर इस घर में दोबारा आए, लेकिन तारा की जिद थी कि उसकी बेटी के नामकरण के फंक्शन में जिगर आएगा। अब जिगर आया है तो अपने साथ बहुत सारा ड्रामा भी लेकर आया है। अब जिगर चाहता है कि सभी उसे तोहफा दे और उसके बाद उसके पैर भी पड़े। मुझे क्यों आपके बड़े बेटे या आपकी बहू के हाथों से। अब सभी की सासू माँ ने ये बात तो सुन ली कि चलो सभी तुम तोहफा दे दो जिगर को, लेकिन जब पैर पड़ने की बारी आई तो लकी सामने आ गया और लकी ने अपनी भाभी के लिए स्टैंड लिया। अभी तुम्हारे पैर नीचे वैसे भाभी के सामने बहुत। जब बारी आती है कि सभी को पैर छूने हैं जिगर के, तो वो कहीं ना कहीं खुश रहती है कि चलो मैं ह्यूमिलेट हुई तो कम से कम सभी भी ह्यूमिलेट हो रही है, लेकिन बीच में फिर लकी आ जाता है। देखिए लकी ने कैसे साफ साफ कह दिया जिगर को कि मेरी भाभी तुम्हारे पैर कभी नहीं पड़ेगी। अब रजत भाई तुमसे बड़े हैं तो मेरी भाभी रिश्ते में तुमसे बड़ी हुई, और अगर पैर पड़वाने का इतना ही शौक है तो मैं पैर पड़ देता हूँ ना। ये बात सुनकर भीगी बिल्ली बन गया जिगर, और वहीं एक बार और बेइज्जती हुई जिगर की इस नामकरण के फंक्शन में। देखिए आशिका को इनवाइट किया है जिगर ने। अब जिगर ने सबके सामने कहा कि उसकी बेटी का नाम आशिका रखेगी। अब आशिका तो केवल दिखावा करती है, अपने बच्चों को तो वो संभाल नहीं पाई, तो दूसरों के बच्चे उसके लिए क्या ही अहमियत रखते हैं। पकड़ो कोई, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो यार। मुझे मेरी खराब कर गवार सबके सब बच्चे संभालना नहीं था। उसकी तो टाइम टाइप फिस हो गई। या मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था मुझे? बड़े तो बड़े बच्चे भी इंसल्ट कर रहे थे। अब मुंह क्या देख रहे हो? चेंज करना है मुझे। बेसिकली तारा और जिगर की बेटी का नामकरण हो रहा है और जिगर अनइनवाइटेडली यहाँ आ गया है ठक्कस के घर पे, और बस कोई पसंद नहीं कर रहा है, इस फैक्ट से कोई खुश नहीं है कि जिगर यहाँ है, बिकॉज़ कोई नहीं चाहता था कि जिगर रहे, बट तारा की ये ज़िद थी। और जब नामकरण करने की बारी आई तो सबने सजेस्ट किया कि सभी नामकरण करेगी, लेकिन जिगर ने अपोज़ किया और बोला आशिका करेगी उसका नामकरण अपनी बेटी का। तो वो आती है लेकिन फिर कुछ हो जाता है और वो गुस्से से चली जाती है। सभी चल रस्म शुरू कर, मामी है तो नाम तू रखेगी। वही सासू माँ ने फैसला लिया कि हमारे घर की बहू रानी ही तारा की बेटी का नाम रखेगी, और देखिए इस सभी ने कितना प्यारा नाम रखा है तारा की बेटी का, शक्ति। नाम सोचा है ना? जी। ओली जोली पीपल पान मामी ये पाड़ियो शक्ति ना। सभी यहाँ पर इमोशनल हो गई है। छोटी सी बच्ची का नाम शक्ति रखने का मतलब है कि भगवान तुम्हें हमेशा शक्ति दे। अब यहाँ पर रजत है नहीं, क्योंकि रजत को जिगर का चेहरा देखना ही नहीं था। अगर रजत यहाँ पर होता तो जिगर को उसकी औकात दिखा देता। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
हूँ गर्विता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे सेट के मेकअप किट में क्या है। ये मेरी मेन मेकअप किट नहीं है, पर ये मेरी वो मेकअप किट में जिसमें मेरे सारे एसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेट पे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो हमारा पफ़, जिससे कि हम जब हमें स्वेट आता है या थोड़ा ऑयली होता है तो हम पफ़ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसको ऐसे कवर करके रख देते हैं। उसके अलावा हमारे पास है एक स्पंज, बिकॉज़ एक्चुअली में ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंजेस से ज़्यादा बेटर मेकअप होता है और सारी लाइंस भी कवर हो जाती हैं, तो ये है। उसके अलावा मेरे इस पाउच में है मेरा कॉन्टोर, जिससे मैं कटिंग कर लेती हूँ या फिर फेशियल कॉन्टोरिंग करती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट माई कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि ऑलमोस्ट देखो ख़त्म होने वाला है, इतना ये यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे इतना स्वेट होता है। अच्छा, डिफरेंट डे पे डिफरेंट लिपस्टिक्स होती हैं, बट अभी इस आउटफिट पे मैंने 3 लिप शेड्स लगाए हैं। एक है ये, तो पहले ये लिपस्टिक लगाई है, फिर ये लिप ग्लॉस लगाया है और हाँ ये लिप लाइनर है, तो ये तीनों हैं। और ये है ये आई लव दिस, ये के ब्यूटी का ब्राउन काजल है जो मैंने लगाया है। तो जब मेरा मन नहीं करता है ब्लैक लगाने का तो मैं ये ब्राउन लगाती हूँ और ये थोड़ा ब्रॉन्ज सा दिखता है। इट्स वेरी नाइस। ये मेरा ब्रश है और क्या है, या मस्कारा। सो वी नीड अ वाटर प्रूफ मस्कारा, बिकॉज हम इतना रोते हैं शो में कि मस्कारा बहना नहीं चाहिए। For the glow, I use this highlighter. ये है Rare Beauty highlighter. This is in rose gold shade and I love it. ये भी बहुत प्यारा है। And बाकी one product for my hair. This is actually something that I recently तो नहीं, मैंने यूज़ करना recently start किया है। ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है एंड इट्स कॉल्ड अ हेयर फिनिशिंग स्टिक। तो ये जितने भी हमारे ऐसे फ्लाइज होते हैं उसमें आप इफ़ यू डू दिस तो वो सेटल हो जाते हैं, फिर बाल उड़ते नहीं हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। एज़ गर्विता तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पक जाती हूँ शूट पे मेकअप करते करते ऑनेस्टली, बट माई गो टू सिंपल लुक वुड बी अ वेरी सिंपल नो मेकअप लुक। आई वुड जस्ट पुट ऑन अ सनस्क्रीन। आजकल वो टिंटेड मॉइस्चराइज़र आते हैं जिनमें थोड़ा सा लाइक अ बीबी क्रीम बेसिकली। आई वुड पुट दैट, उसी पे आई वुड जस्ट डू अ ब्लश एंड अ लिटिल लिप ग्लॉस एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ मेकअप ना करूँ इन रियल लाइफ। तो ये है मेरी मेकअप किट और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं रोज़ तो नहीं, हाँ रोज़ यूज़ करती हूँ जब भी शूट कर रही होती हूँ। एंड या उसका फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से क्या होता है सीरियल्स में, जैसे ही शादी के फंक्शन शुरू होते हैं या शादी होने वाली होती है ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन यार इट्स अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मेघा और अर्जुन की शादी हो गई बाबा, मेघा बरसे रहे और कोई ड्रामा ही नहीं हुआ। नहीं, ये मत सोचिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ड्रामा अब शादी के बाद शुरू होगा, लेकिन ड्रामा होगा जरूर। प्यारी दुल्हनिया अपने पिया के घर जाने के लिए तैयार हो रही है। वैसे मैंने रेड पहना है और बहुत सिंपल वर्क है, कुछ हैवी लहंगा नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा। और मुझे बैंगल्स, मेरे चूड़े बहुत प्यारे लगे, बहुत सिंपल है और इजी टू कैरी है। बहुत सिंपल मेहंदी लगी है, यहाँ पर अर्जुन का नाम लिखा है। और मतलब इसमें सबसे जो हैवी चीज़ है वो है मेरा नेकलेस। ओवरऑल आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय लुक। तो और ये बन, दैट्स इट। मेकअप बहुत सिंपल, सो आई लाइक सिंपल चीज़ें। इधर मेघा दुल्हन बनी है तो उधर इस सहरा सजाकर उसका दूल्हा बारात लेकर आ गया है। अर्जुन की बारात गाजे बाजे के साथ निकली है। खुरानाज और तलवार दोनों परिवार को यही उम्मीद है कि शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाएगी।
अर्जुन को देखिए, वो तो सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि जिसके बारे में उसने सोचा वही उसे पत्नी के रूप में मिल रही है। दरवाजे पर दूल्हे राजा का स्वागत हो रहा है। अब मेघा के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसका तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया है, लेकिन मेघा के मम्मी पापा ये जानते हैं कि अर्जुन से बेहतर लड़का मेघा को मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए तो पापा ने मेघा को इस शादी के लिए राजी किया है। मेघा इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रही थी, बल्कि वो खिलाफ़ थी कि उसे अर्जुन से शादी नहीं करनी है। बट फॉर सम रीज़न मेरे पापा को लगा कि, मेघा के पापा को लगा कि नहीं, अर्जुन ही उसके लिए सही चॉइस है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है कि हर जगह, जॉर्जिया से लेकर अमृतसर, हर जगह जहाँ पर भी मैं फंसी हूँ, मनोज से उसने मुझे बचाया है और बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। आपको बता दें कि शायद टीवी की ये पहली शादी होगी जहाँ पर कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ। कोशिश तो बुआ जी ने की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुई। अर्जुन को थोड़ा ऐसा हुआ कि कहीं वो शायद अपनी शादी को एज एन, या शादी नहीं, शायद कहीं अपने प्यार को थोप तो नहीं रहा मेघा पे। बट डेफिनेटली उनके फादर का काफ़ी मॉरल और इमोशनल सपोर्ट है अर्जुन को। रही बात मेरी, तो मुझे कतई मंजूर नहीं है ये रिश्ता, और मैं बहुत एविडेंटली जाहिर भी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना एक राज की बात है जो शादी के बाद मेघा को पता चलेगी। राज की बात ये कि जब मेघा की शादी हो जाएगी ना अर्जुन से, उसके बाद मेघा को एक फोन आएगा और उससे कहा जाएगा कि इस शादी से वो बहुत पछताने वाली है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या अर्जुन का कोई पास्ट है या फिर मनोज की वापसी होगी? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये तो होना ही था। आई नो, मैं कहना नहीं चाहती कि हमें तो पता ही था, बट पता ही था ना कि दुर्गा की अब भले ही जबरदस्ती शादी राजेश से करा दीजिए, राहें तो जाकर अनुराग और दुर्गा की ही मिलेंगी। अभी ठीक भी नहीं हुई है, लेकिन राजेश का कहना है कि तुम्हें अस्पताल से अब सीधे घर जाना चाहिए। वहीं अनुराग समझ नहीं पा रहा है कि जिस राजेश ने दुर्गा की ऐसी हालत कर दी थी, उस राजेश के पास आखिर दुर्गा क्यों लौट रही है। दुर्गा तो नहीं ही चाहती है कि ये यहाँ पर रहे, क्योंकि फिर उसका बलिदान जो है, जो उसने सैक्रिफाइस किया है, वो सब बेकार में चला जाएगा। वो नहीं चाहती कि कुंवर सा को कभी भी पता चले कि मैंने क्यों शादी की है एंड क्या चल रहा है, ये सब क्यों मैं झेल रही हूँ। ये जो भी है ये उनके लिए है, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, वो अपनी मास्टर्स पूरे करे, अब बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए। अनुराग दुर्गा से कह रहा है कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, अपना सपना पूरा करो और हाँ, राजेश से तलाक ले लो। देखिए इनको किस हाथ कहाँ से लगे। आज तक ये नहीं समझ पाए दुर्गा का दर्द, दुर्गा की टेंशन, दुर्गा की फीलिंग्स नहीं समझ पाए कुंवर साहब। बिना ग्लिस वाली आंसू है मेरे। वो तो है, वो तो है। या मान ही नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं मान ही नहीं रही है। इतना भुगतने के बाद, इतना डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ही इज़ नॉट द राइट गाय। और क्यों तुम फिर से उस दलदल में फंस रही हो,
जब यहाँ पे द एंटायर ग्रीन ट्रीज हियर। ये बात तो अब साफ हो गई है कि दुर्गा की कोई न कोई मजबूरी थी जिसके चलते उसने राजेश के साथ शादी कर ली है। अब अनुराग ने दुर्गा से कहा है कि वो अब भी दुर्गा से प्यार करता है। वहीं दुर्गा अनुराग की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही है, लेकिन वो मजबूर है अपने प्यार की ही खातिर। अनुराग को वो अपनी शादी का सच नहीं बता सकती है, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि अब वो राजेश के घर चली जाएगी। अपना फीलिंग रिवील करता हूँ, ऐसे कहता हूँ कि आई स्टिल लव यू। सो कहीं ना कहीं ये भी मुझे कहती हैं आई सी द लव इन हर आइज टू फॉर मी। सो वो एक्सेप्टेंस अब नहीं होगा, अब हम फिर से प्यार में बढ़ जाएंगे। अगर हम ये कहें कि दुर्गा और अनुराग की प्रेम कहानी अब शुरू हुई है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस सही मायने में इन्हें अब जाकर इस बात का एहसास हो रहा है कि ये एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं और एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। इन्हें हमेशा से ये लगा है दुर्गा को कि हमारा मेल नहीं है, बहुत डिस्पैरिटी है, बहुत अलग बैकग्राउंड से आते हैं हम। सो जिसकी वजह से सोसाइटल प्रेशर की वजह से शी ऑलवेज टुक अ स्टेप बैक। तो इसको हमेशा कन्विंस कर रहा हूँ, मैं फिर से कन्विंस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब समझ जाए तो ठीक है। अब इन्हें मेरी शादी करने की वजह ही नहीं पता है, तो मेरे सैक्रिफाइस के बारे में इन्हें नहीं पता है, तो इसलिए ये थोड़े मनाए जा रहे, लेकिन मैं नहीं मान सकती। हे दुर्गा अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, अनुराग अब उसके लिए वो सब कुछ करेगा। हे दुर्गा के सपनों को उड़ान देगा और राजेश को उसकी सही जगह दिखाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनके आने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अपने माता पिता की किस्मत बदल देती हैं ये बेटियां। हमेशा सुना था कि जब लक्ष्मी आती है घर पे तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपके सामने जब से लियाना देवीना आए हैं, ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग गया। ओटीटी में डेब्यू हुआ, कमांडर करण सक्सेना इतना अच्छा रहा। अभी नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज़ आपको पता है कि आने वाली है, ये काली काली आंखें सीज़न 2 नेटफ्लिक्स में डेब्यू हो रहा है। तो बच्चों का डेफिनेटली यार वो लक लेके आते हैं। ये बात गुरमीत और देवीना से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। इनके घर एक नहीं बल्कि दो देवियां हैं, लियाना और दिविशा। और ऐसे में जब घर की लक्ष्मी का जन्मदिन हो तो पार्टी तो होगी ही। दिविशा 2 साल की होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि दिविशा का रियल बर्थडे 11 नवंबर को होता है। पार्टी की बात करें तो लियाना और दिविशा बहुत ही क्यूट लग रहे थे और इनके क्यूटनेस का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि जब दिविशा ने केक कट किया तो देखिए वो कितने प्यार से पैप्स के सामने जाकर केक ऑफर कर रही हैं। ये संस्कार होते हैं जो बच्चों को माता पिता से मिलते हैं। आई हैव 2 daughters, दोनों 2 साल के आसपास के हैं और इस बार दिविशा 2 साल की होने वाली है, हो चुकी है। तो बहुत ही दिल की करीब की बात है ये। और कहते हैं जो पिता है वो बेटियों के साथ उनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है और बात बिल्कुल सही है। मेरी दोनों बेटियों के साथ मेरा बहुत ही गहरा कनेक्शन है
और जो भी सेलिब्रेशन हुआ उसमें देवीना का बहुत बड़ा हाथ था। देवीना ने पूरी प्लानिंग की। मैं चूँकि मेरी नई सीरीज़ आ रही है तो मैं उसके प्रमोशन में था, लेकिन मैं टच में था कि क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं, थीम क्या है, कलर कोऑर्डिनेशन क्या होगा, खाना क्या होगा, सारा चीज़ देवीना ने प्लान किया। वैसे गुरमीत तो अपनी आने वाली सीरीज ये काली काली आंखें सीजन 2 को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके कारण वो काफी बिजी हैं। इसलिए तो इस पूरी पार्टी की प्लानिंग देवीना के कंधों पर थी। मॉम डैड, देवीना के मॉम डैड हैं, मैं, देवीना है, बहुत फैमिली है, पूरी फैमिली है मैनेज करने के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि हम टाइम दे पा रहे हैं। और जब देवीना जैसी वाइफ हो जो मल्टीटास्किंग इतने अच्छे से हैंडल करती है, वो मुझको भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अपना काम भी, शूटिंग भी करती है, घर भी संभालती है। आई थिंक हैट्स ऑफ। गुरमीत और देवीना ने आज की शाम को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और छोड़ते भी कैसे। आखिर उनकी लखते जिगर की बर्थडे पार्टी जो थी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोगों की ना आदत होती है ताक झांक करने की। अंग्रेजी में ऐसे ही लोगों को कहते हैं पीपिंग टॉम। इनको कुछ करना नहीं होता, बट इनको बड़े मजे आते हैं दूसरे के घर में, कमरे में क्या हो रहा है। कई बार मुझे लगता है कि दिल को तुमसे प्यार हुआ कि जानवी भी कुछ ऐसी ही है। अब देखिए ना, यहाँ पर एक तरफ दीपिका एंड चिराग आर एंजॉयिंग अ रोमांटिक मोमेंट, लेकिन नहीं, यहाँ पर पीपिंग टॉम जानवी को ताका झांकी जरूर करनी है, और हर बार पकड़ी भी जाती है और सुनती भी है। दीपिका आज बहुत ही खुश है, इतनी खुश कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अब खुश हो भी क्यों ना, आखिर उसकी सासू माँ लावण्या ने उसे आज तोहफा दिया है। साड़ी में सजी दीपिका को देखिए। ये साड़ी उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सासू माँ ने दी है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये तो माँ की दी हुई साड़ी है। एक्चुअली ये मुझे लावण्या मैम की दी हुई साड़ी है भाई, बहुत प्यारी है, उनकी चॉइस हमेशा से बेस्ट ही थी। क्या अब लावण्या के दिल में लगता है दीपिका के लिए जगह बन रही है, तभी तो वो घर में पूजा करवा रही है और दीपिका अपने पति चिराग को राजी कर रही है कि घर में पूजा है तो आपको शामिल होना ही पड़ेगा। माँ मुझे बोलती है हवन में आने के लिए, पूजा बेसिकली जो होने वाली है, बट डॉक्टर साहब बहुत स्पेक्टिकल होते हैं कि आऊँ ना आऊँ, तो मैं उन्हें मनाती हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ पूजा के लिए। तो वही वो जब आ जाते तो मैं खुश हो जाती हूँ, बट डॉक्टर साहब जब निकलते हैं अलग मूड के साथ ही निकलते हैं। बस वही एक छोटा सा। अब चिराग के सामने दीपिका जब भी बच्चे की बात करती है, चिराग के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अब चिराग की प्रॉब्लम आप और हम जानते हैं, लेकिन दीपिका इससे अनजान है। ये सपना तो हम दोनों को है ना डॉक्टर साहब, और इस सपने को हम खुली आंखों से पूरा करेंगे। अपनी प्यारी पत्नी को चिराग बहुत प्यार करता है, उसे कभी दुखी नहीं देख सकता है, इसीलिए अभी वो चुप है, केवल रोमांस करने के मूड में है।
सोचा एक्चुअली माँ की तरफ से एक सरप्राइज़ था या कुछ और होने वाला है, आई डोंट नो, बट हाँ पंडित जी ने कुछ तो बोला कि अगर 1 ईयर के अंदर बेबी नहीं हुआ तो अगले 3 साल तक बेबी नहीं होगा। फिर माँ ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और बोला भी कि अगर 1 ईयर के अंदर तुम बेबी दे देती हो तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी दोनों को एक्सेप्ट कर लूँगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। उनको नहीं पता मे बी बाद में बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके वो अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं। उनको लगता है कि बार बार ये बातें क्यों उठ के उनके आगे आ जाती हैं, घर में इतने मतलब अचानक से डेली ये बातें क्यों हो रही है बेबी को लेके। तो समवेयर ही इज़ जस्ट वरीड अबाउट दैट थिंग। और मैं जाके पूछती हूँ कि कोई और बात है, कुछ बात है आप बताओ, क्योंकि वरी उनके फेस पे दिख रही है। इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार करते देख चाची जी तो बहुत ही खुश हो रही हैं। वो तो चाहती हैं कि हमेशा इन दोनों में ऐसा ही प्यार बना रहे। वही जाह्नवी को देखिए, जिसकी आदत है छुप छुप कर हमेशा ताक झाक करने की, वो आज भी यही काम कर रही है। अब एक तरफ सासू माँ खुश है तो दूसरी तरफ मिश्का तैयार हो रही है दीपिका से बदला लेने के लिए। और इस बार उसने बहुत ही तगड़ा खेल खेला है, इतना ज्यादा कि चिराग और दीपिका के रिश्ते पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, हमारी जो मिसेस थानेदार है ना, मेरा मतलब है बालम थानेदार की बुलबुल, वो अपने इस राउंड में कामयाब हो गई। भले ही राउंड 1 दृष्टि जीती हो, लेकिन इस राउंड में बुलबुल ने बाजी मार ली और दृष्टि को डराने में कामयाब हो चुकी है। इस शूटिंग को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है और हाँ, अगर मेकर्स ये चाहते हैं कि उनका काम दर्शकों को एंटरटेन करे तो भाई ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। अब देखिए, किसी को अगर सबक सिखाना है, उसे ये बताना है कि भूत होते हैं, वो भी भूत दिन में नजर आते हैं। इस कब्रिस्तान में बहुत सारे भूत हैं और दृष्टि को लगता है कि उसके हाथों बुलबुल की मौत हो गई है और अब बुलबुल भूतनी बन गई है। इस शमशान भूमि में कितने सारे भूत आ गए हैं और तो और दृष्टि इनसे डर भी रही है। अब भाई जिसके दिल में चोर होता है, जिसने कुछ गलत काम किया होता है, वही तो डरता है। तो उसका ऐसा है कि अब मुझे कैसे भी घर वापस लेना है उनसे, और वो घर वापस लेने के लिए उन लोग भूत वूत बन के कुछ तिकड़म लगाती है। बुलबुल का तो दिमाग सबको पता ही है, तो वही थोड़ा चुलबुलापन ऐड करके हमने एक सीन शूट किया है। दृष्टि ने धोखे से बुलबुल का घर अपने नाम करवा लिया है और अब बुलबुल अपना हक वापस चाहती है, इसीलिए उसने बहुत सॉलिड वाला प्लान बनाया और हमेशा की तरह वीर ने उसका साथ दिया। मैं दृष्टि के सामने से प्रिटेंड कर रही हूँ कि दृष्टि ने मुझे मार दिया और मैं भूत बन के वापस आ रही हूँ और मैं उनको डरा रही हूँ, ताकि वो घर मतलब कुछ है जिनकी वजह से वो घर हमारे नाम हो जाए, सुलक्ष्य मतलब जो बुलबुल की मासा है उनके नाम हो जाए। तो वही चल रहा है। बुलबुल के जो थानेदार हैं वो तो हमेशा उसका साथ देते ही हैं, तो इसमें भी उन्हें पता है, उन्हें ये बात बहुत क्लियर है कि बुलबुल के इंटेंशंस में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसके चुलबुलेपन में उसका साथ दे रहे हैं। और समहाउ ये सबका पूरे परिवार का प्लान है वो घर वापस लेने का। हाँ वीर, आप तो थानेदार हैं ना, तो आपको तो बुलबुल से भी आगे रहना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई पत्नी से आगे कोई जा सकता है क्या, और वो भी जब पत्नी टीवी की हो। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर बनकर आए, नकली पैसे दृष्टि को दिए और उसे चूना लगाकर चल दिए। हीरोइन ने जो बीड़ा उठाया था उसमें वो सफल हुई है। हमेशा धोखा देने वाली दृष्टि को आज धोखा मिला है हमेशा की तरह।
अब खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वही वाली बात होगी कि मुझे लगता है कि बुलबुल का भूत आ गया है और एक नहीं तीन आ गया है एंड मैं डर जाती हूँ एंड देन मैं भागने वाली होती हूँ कि अब घर वर मैंने बेच दिया, मैं भाग रही हूँ यहाँ से, लेकिन पता चलता है कि वो सारे नोट्स नकली हैं, मेरे साथ धोखा हुआ है और सबने दृष्टि को बेवकूफ़ बनाया। ये दृष्टि इसका बदला ज़रूर लेगी और आपको बता दे कि आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये कि घर वालों को और बुलबुल को जब इस बात का पता चलेगा कि दृष्टि ने ऐलान कर दिया है कि वो माँ बनने वाली है, अरे भाई उसके बाद क्या होगा, तहलका मचेगा और तैयार हो जाइए उस तहलके के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।